ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कुछ ऐसे प्रश्न मेरे पास हैं क्योंकि मैंने पीछे एक ऐसी चर्चा की थी स्वर विज्ञान की सीरीज में कि कैसे आप सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर सही रूप में दे सकते हैं यदि वह आप स्वर योगी हैं, उत्तरदाता हैं और कोई व्यक्ति आपसे आके प्रश्न करता है तो कैसे आप सामने वाले के प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकते हैं। यह मैंने विस्तार से एक चर्चा की थी। जब से मैंने वह चर्चा की है उसी समय से कई मित्रों के प्रश्न हैं और अब तो वह प्रश्न बहुत ही हो गई, झड़ी लग गई कि गुरुजी दूसरों के प्रश्नों का उत्तर तो हम दे देंगे। मान लिया हम बैठे हैं और हमसे कोई पूछे व्यक्ति आके किसी अपने कार्य से संबंधित, मेरा यह काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं यह काम करूं या ना करूं, और हम अपने स्वर में तत्व या वह किस दिशा से आया, किधर खड़ा होकर हमसे प्रश्न किया, इन सब चीजों को देखते हुए उसके प्रश्न का यस या नो में उत्तर दे देंगे जैसा कि आपने बताया। परंतु ये हम स्वयं अपने संबंध में कैसे पता करें कि हम किसी कार्य को करें या ना करें, ये बड़े उलझाव हैं। इसका मतलब आप स्वर विज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, टोटल का टोटल स्वर विज्ञान पर्सनली आपके लिए ही तो है, दूसरों के लिए थोड़ा ही है। आप तिथि के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं तो शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होगा ना। अनुकूल आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। पूरा का पूरा स्वर विज्ञान आपको यही तो बता रहा है कि आप कौन से स्वर में कौन सा कार्य शुरू करें, कौन से तत्वों में कौन सा कार्य शुरू करें, कौन सी दिशा में कौन सा कार्य शुरू करें, कौन सा दिन आपको किसी कार्य को करने के लिए शुभ होगा कि अधिक शुभ हो, आपका काम बने। यह सब आपके लिए ही तो है, इसमें दूसरा कहां कोई है। यह केवल हमारी नासमझी है यदि हम इस प्रकार के अपने मस्तिष्क में विचारों को जन्म देते हैं। तब आप स्वर विज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप कोई मोटी मोटी एक दो चर्चा सुन लेते हैं उसके बाद आप भटक जाते हैं। यदि आपने सच में ही स्वर विज्ञान को साधना है और स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना है और स्वर विज्ञान के अनुसार जो भगवान शिव ने माता पार्वती को लाभ हानि कह दिए हैं, उन लाभ हानियों का विचार करके अपने जीवन में शुभ अशुभ लाभ हानि की दृष्टि से चलना है, तब आपने टोटल स्वर विज्ञान को सही से समझना पड़ेगा। एक दो चर्चा मेरे द्वारा कही हुई सुन ली या किसी और के द्वारा कही हुई सुन ली या कहीं से कोई किताब पढ़ ली, इससे काम नहीं चलेगा, साधना पड़ेगा आपने। फिर भी चूंकि आपका प्रश्न है, यूं तो अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आपके भीतर उठना नहीं चाहिए जो आपके प्रश्न है। और मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये प्रश्न बहुत से मित्रों के हैं, और मैं इस बात से और ज्यादा आश्चर्यचकित हूं कि वैसे मित्रों के भी हैं जो मित्र लगभग लगभग मेरी जितनी भी चर्चा स्वर विज्ञान पर हुई है, चाहे इस चैनल पर हुई हो, चाहे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हुई हो, लगभग वह सभी चर्चाओं को सुनते हैं चूंकि उनके कमेंट आते हैं। इससे मुझे पता है कि वह मेरे निरंतर श्रावक है, दोनों तीनों चैनल के। उनके भीतर भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, इसलिए ही मुझे आज यह बातें बोलनी भी पड़ रही है। क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष से जो मित्र मुझे सुन रहे हैं निरंतर, और किसी और को भी वह सुनते ही होंगे, ये चूंकि उनकी स्वर विज्ञान में रुचि है तो निश्चित रूप से जहां से भी उनको स्वर विज्ञान से संबंधित कुछ जानने मिलेगा वह जानना चाहिए भी और जानते भी होंगे। इसलिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप जब से स्वर विज्ञान के संबंध में थोड़ा भी जाने हैं,
तो सबसे पहले तो आप यही जाने होंगे ना कि आपके 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तीनों का स्वभाव अलग है। जिस प्रकार का कार्य आपने करना है उस स्वभाव वाले स्वर में उस कार्य को कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। फिर आपके स्वरों में 5 तत्व भी बहते हैं बारी-बारी से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनका भी अपना स्वभाव है। फिर कौन कार्य आपने करना है, वह कौन से तत्व के साथ एसोसिएट है, उसका स्वभाव किस तत्व से मिलता है। यदि वह तत्व बह रहा है तो उस काम को शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इसके अतिरिक्त अपना भाग्य और जानने की जरूरत ही कहां है कि सामने वाले के प्रश्न का तो हम उत्तर दे देंगे, हमारे प्रश्न का कौन उत्तर देगा। आपका प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए आपके भीतर, यदि आप स्वर विज्ञान को जीना शुरू कर दिए हैं। आपका प्रश्न तो सब समाप्त हो जाने चाहिए भीतर ही। आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको आवश्यकता पड़ी है तो आप इतना ही समझें। थोड़ी सूक्ष्म बात है, यह बात आपको कोई कहता हुआ मिलेगा भी नहीं, परंतु यह मेरा गहन अनुभव भी है। तब फिर आप इतना ही करें, जब भी आपके मन में किसी कार्य को करने हेतु विचार आवे, चाहे वह विचार कैसा भी है, कैसा भी बिजनेस का विचार है, किसी से मिलने का विचार है, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार है, कुछ भी, जो भी विचार आपके भीतर चले या कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई विचार सुझावे, जब भी कोई नई बात आपको किसी से सुनने मिले या कोई आपको विवश करे किसी कार्य को करने के लिए या परामर्श दे आपको किसी नए काम को करने के लिए, उसी क्षण आप देखें या अकेले में स्वयं ही आपको कोई विचार आए किसी नए कार्य का, अब वह कार्य चाहे जो हो। आपने किसी मित्र के पास जाना है पहली बार, आपने कोई सामान खरीदना है पहली बार, जो भी, तुरंत देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है और उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। अब चूंकि स्वर विज्ञान को आप सुनते आ रहे हैं निरंतरता से, तो इतना आप जान ही चुके हैं कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से तत्वों में कौन सा कार्य करना चाहिए। अब यदि किसी ने आपको कोई कार्य सुझाया है या स्वयं आपके मन में कोई विचार आया है और आपका सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर में अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व बह रहा है, इसका मतलब आप उस कार्य को नहीं करेंगे, उसमें आपको असफलता मिलेगी। अपने प्रश्न का आप स्वयं ही उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। तुरंत विचार करें कौन सा स्वर बह रहा है और उसमें कौन सा तत्व बह रहा है। और यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है और वह कार्य जिसका आपको विचार आया या किसी के द्वारा आपको वह कार्य सुझाया गया या कोई भी नई शुरुआत करने जैसा कुछ भी, तो देखें कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। वह सूर्य स्वर से रिलेटेड यदि है और सूर्य स्वर ही आपका बह रहा है, जैसे सूर्य स्वर में हमें चर कार्य करने चाहिए, शक्ति रूपा कार्य करने चाहिए, इंस्टेंट कार्य करने चाहिए, जिसमें थोड़ा हमें कठोर होना पड़े वैसे कार्य करने चाहिए, जिसमें हमें अत्यधिक शक्ति लगानी पड़े वैसे कार्य करने चाहिए, तुरंत लाभ देने वाले कार्य करने चाहिए, क्षणिक क्षण में होने वाले कार्य करने चाहिए। ऐसे सभी कार्य जिसमें आपको अत्यधिक शक्ति लगानी पड़े, वैसे कार्य का यदि विचार आया है और सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है, तो निश्चित रूप से चाहे वह स्वयं का विचार हो या किसी दूसरे के द्वारा सुझाया हुआ कुछ भी आपको हो, आप उसको कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी, आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। अब यदि सूर्य स्वर बह रहा हो, अग्नि तत्व बह रहा हो, तो अग्नि तत्व भी कोई बुरा तो नहीं है, अग्नि तत्वों में भी कुछ कार्य किए जाते हैं, वायु तत्व में भी कुछ कार्य किए जाते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको कोई वैसा कार्य सुझाया है या स्वयं आपके भीतर विचार उठा है जो अत्यधिक चंचलता भरा कार्य हो, तब आप
सूर्य स्वर में जब वायु तत्व बह रहा हो और उस कार्य का जो स्वभाव है वह सूर्य से संबंधित हो, जो कि पीछे मैंने बताया कौन कौन कार्य हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए, आप निश्चित कर लें, सफलता मिलेगी। जैसे सूर्य स्वर बह रहा हो और मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, आपने ट्रेन पकड़नी हो और ट्रेन का समय हो गया, आप अभी अपने घर पे ही हैं और किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके दूर आपने ट्रेन भी पकड़नी है, समय हो गया। यदि आप सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा हो, ट्रेन पकड़ने चल दिए समय होने के उपरांत भी, तब भी आप उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। स्वर का बल फिर वैसा है कि कोई ना कोई बाधा उस ट्रेन के सामने रहेगी कि वह ट्रेन खड़ी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, जब आप उस ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने घर से चलेंगे तो जो 10 मिनट में आप पहुंचने वाले थे, आप 2 ढाई 3 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो बाधा आने वाली है, बाधा आती है ना जब हम अपने घर से निकलते हैं, कहीं ट्रैफिक जैम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, या आप सार्वजनिक वाहन से जाना है तो सार्वजनिक वाहन ही आपको नहीं मिला, आप खड़े रहे रोड पे, उधर आपकी ट्रेन छूट गई। तो वैसा कोई भी बाधा आपके सामने आएगी नहीं। जैसे आप अपने घर से निकले, रास्ते में 2-3 बत्तियां पड़ती हैं, कोई बत्ती उस समय ओपन ही मिलेगी आपको, आपको खड़ा होकर बत्ती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वायु तत्व में आप कार्य कर सकते हैं। आकाश तत्व में सूर्य स्वर बह रहा है और आपके मन में ऐसा विचार है कि आज मैं पूरा दिन गहन ध्यान साधना करूंगा, या किसी और ने किसी गहन ध्यान साधना के लिए आपको प्रेरित किया है अपने यहां आने के लिए, या आपके यहां ही कोई प्रोग्राम है जिसमें केवल और केवल ध्यान साधना यानी कि आध्यात्मिक क्रियाकलाप होंगे, और आपका सूर्य स्वर बह रहा है, आप निश्चित रूप से आकाश तत्व में उस स्थान पे जाने की सोच सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। ऐसे आप अपने ही प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। वैसे ही चंद्र स्वर, तो चंद्र स्वर के कार्य कौन से हैं? स्थिर कार्य। अब यदि स्थिर कार्य करने से संबंधित आपका स्वयं का विचार हो या किसी और ने आपको कोई विचार सुझाया हो, जब आपके भीतर विचार चले या कोई आपको विचार सुझाए, तुरंत देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है, उसमें कौन सा तत्व बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका अपना विचार हो या दूसरे का सुझाया हुआ, आप उस कार्य को कर सकते हैं। किसी और से कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे ही चंद्र स्वर में यदि वायु तत्व बह रहा था, कोई व्यक्ति आपको कोई सजेशन देता है कि यह कर लो वह कर लो, तो देखो कि वायु तत्व बह रहा है चंद्र स्वर में, इसका मतलब कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वायु तत्व का मतलब है चंचलता। कभी भी आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती जब तक आप स्थिर नहीं होंगे। चलना भी जरूरी है, परंतु स्थिर होना भी जरूरी है। यदि चलते ही रहे तो मंजिल से आगे बढ़ जाओगे, मंजिल का कोई मजा न ले पाओगे। तो यदि वायु तत्व बह रहा है, इसका मतलब काम नहीं बनेगा, चंचलता अधिक है, अधिक चांस नहीं बनने के हैं। अग्नि तत्व बह रहा है, इसका मतलब सब जल के नष्ट हो जाएगा, नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। तो जो चंद्र का स्वभाव है, चंद्र स्वर में करने वाले स्थिर सौम्य कार्य, पृथ्वी तत्व जल तत्व बह रहा हो और दूसरा कोई व्यक्ति वैसे कार्य आपको सुझा रहा हो, या आपके स्वयं के मन में कोई विचार आया हो, आप उनको कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने ही प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दे सकते हैं और उन कार्यों को निपटा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। वरना तो टोटल का टोटल स्वर विज्ञान आपको सुबह से लेकर रात्रि सोने तक पग पग यही तो बता रहा है कि कब आपने कौन से स्वर में क्या खाना है, कौन से स्वर में घर से निकलना किस कार्य के लिए है। सारी चीजें स्वर विज्ञान आपको विस्तार से बता रहा है। आपके भीतर अब कोई नया और पर्सन जन्मने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय से तिथि के अनुसार आप अपने स्वर देख के कार्य कर रहे हैं, तो आपके जीवन में तो सब कुछ शुभ ही होना है। अशुभ होने का मतलब ही कहां है कि आपने अब किसी से पोथी पुतंगा देख के पूछना पड़े कि मेरा क्या होगा। आपका तो सब कुछ शुभ ही होगा।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।